बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण चैप्टर 1 हमारी भाषा। आओ समझते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातें दूसरों तक बोल कर या लिख कर पहुँचाते हैं या दूसरों की बातों को सुनकर या पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। इसे भाषा कहते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। ठीक है, आओ हम अब कुछ उदाहरण देखकर समझते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। देखो, नेहा ने कोयल की आवाज़ सुनी, नेहा ने अपनी माँ को बुलाया, नेहा अपनी पुस्तक माँ को दिखा रही है। नेहा ने कहा, माँ यह कहानी सुनाओ। माँ ने कहा, अच्छा पढ़कर सुनाती हूँ। नेहा ने कोयल की आवाज़ सुनकर माँ को बुलाया। कोयल की कहानी पुस्तक में लिखी थी। माँ ने पढ़कर नेहा को कोयल की कहानी सुनाई। इसमें क्या है, माँ कोयल की कहानी पढ़कर सुना रही है और नेहा सुनकर समझने की कोशिश कर रही है। ये भाषा का ही रूप है। भाषा के दो रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या होता है? जब अपने भावों को बोल कर बताते हैं, और लिखित जब लिख कर बताते हैं। दृश्यवन में देखो, एक लड़का है जो फ़ोन पर बात कर रहा है, मतलब अपनी बात को बोल कर बता रहा है। तो ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है? ये मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। और दृश्य 2 में देखो, एक लड़का है जो अपने दादाजी को पत्र लिख रहा है और दादाजी पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये लिखित भाषा का। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जब बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, और लिखित जब लिख कर बताते हैं, तो ये लिखित भाषा होती है। इसी तरह अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें देखो, विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने का साधन डैश है। क्या है? भाषा। भाषा डैश प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? मौखिक और लिखित। जब कोई लिखता है तो दूसरा क्या करता है? सोचता है, पढ़ता है या देखता है? क्या करता है? पढ़ता है। हम कहानी सुनाते हैं, बोलकर, लिखकर या सुनकर। क्या करते हैं? बोलकर सुनाते हैं। अब देखो, चित्र में दिखाए काम को उनके नाम से मिलाओ। इनमें मिलान करना है। 2 लड़के आपस में क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं ना, तो क्या कर? बोल कर। किस तरह अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं? बोल कर। और ये क्या कर रहे हैं? पढ़ रहा है ना, तो ये अपने भावों को पढ़ कर। क्या? पढ़ कर। और ये 3rd नंबर पर लिख रहा है ना, तो लिख कर। और 4th नंबर पे क्या है? सुन रहा है ना, तो सुन कर। Okay students, have a nice day.